हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मंचल पर। और आज हम पेपर वन पे बात करेंगे और पेपर वन पे हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस। जी बिल्कुल हाँ। क्योंकि अब मैं पेपर वन की रेगुलर वीडियो लाऊंगा और टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज लेके आऊँगा। सो उससे पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर लूँ, और सिलेबस से पहले आप हमारे बारे में देख लीजिए थोड़ा। ये हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है। MA BA सोशल वर्क पॉलिटिकल साइंस, MA B.Ed, UGC नेट एंड JRF इन सोशल वर्क। और वर्तमान में मैं पहले मैं लखनऊ में पढ़ाता था चिनैट में, तो अभी वहाँ पे नहीं हूँ मैं। करंट में CP यादव पे ऑनलाइन टीचिंग के लिए अभी अवेलेबल हूँ, हिंदी में और सोशल वर्क के लिए। और अभी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे PhD एंट्रेंस दिया था। और अभी फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी PhD के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मैं सिलेक्टेड हूँ। तो अभी मैं यहाँ से PhD कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिए टीचर प्रोफेसर के, और मल्टीपल वनडे एग्जाम्स के लिए मैंने लखनऊ में 2 साल लगभग पढ़ाया है। तो ये मेरे बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैंने अपने बारे में नहीं बताना चाहता। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है। ओके। और सो दैट अब हम अपने सिलेबस पे आते हैं। तो पेपर वन का जो सिलेबस है, यूटी यूजीसी नेट पेपर वन जनरल पेपर, तो इस सिलेबस को हम बाइलिंगुअल यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और ये पूरा का पूरा सिलेबस टीचिंग और रिसर्च को फोकस करके डिजाइन किया गया है। टीचिंग और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब सिलेबस में शामिल की गई हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेस टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। इसका जो मेन उद्देश्य, मेन फोकस है, वो जो भी कैंडिडेट हैं उनके रिसर्च और टीचिंग एबिलिटी को चेक करना, कैपेबिलिटी को चेक करना, साथ ही असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल, और एप्टीट्यूड दृष्टिकोण को समझना। Criteria are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding, structural argument, deductive and deductive reasoning. So ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने यहाँ पे दिया है। सेम चीज आप हिंदी में देख सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य इस सिलेबस का है शिक्षण और अनुसंधान क्षमताओं का विकास करना, मूल्यांकन करना, अनुसंधान रुचि के संदर्भ में जांच कर सकना, और साथ ही संज्ञानात्मक क्षमता जैसे विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क क्षमता, समझ, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रति सामान्य जागरूकता, इन सब चीज़ों को फोकस करना, इनकी सबकी पता लगाना और इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूक करना। सो दैट ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है 10 यूनिट में डिवाइड है, मतलब बटा हुआ है। तो एक एक यूनिट को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो जो यूनिट वन है, इसमें सबसे पहले बताया गया कि इसमें अगेन हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चैप्टर हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। तो चैप्टर वन में हम देखते हैं जो मेन हमारे चैप्टर हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहला है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टराइजेशन एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, जिसमें एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव, और साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थर्ड चैप्टर हमारा है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचिंग, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें। मेथड ऑफ टीचिंग फिर हम देखते हैं टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, साथ ही ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का जमाना है, स्वयं प्रभा, इन सब चीज़ों पे हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड, और इवोल्यूशन सिस्टम, एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम, ये सब चीज़ें। सो दैट ये का पूरा सिलेबस है इंग्लिश में, और हिंदी में ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी में है, जहाँ पर हम शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं, शिक्षण के स्तर पढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ते हैं शिक्षार्थियों की, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ते हैं, फिर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण की विधियों को पढ़ते हैं, स्वयं प्रभाव, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं आधुनिक और ICT आधारित मूल्यांकन प्रणाली को, जैसे किस प्रकार मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा सिलेबस है यूनिट वन का। इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, मेथड ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं, और मीनिंग पढ़ते हैं रिसर्च की, स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं, थीसिस आर्टिकल राइटिंग, साथ ही रिसर्च एथिक्स, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। सो दैट ये हमारा रिसर्च का सिलेबस है यूनिट सेकेंड का।
ये सब चीजें अगेन हिंदी में दी गई हैं, आप इनको हिंदी में भी देख सकते हैं। ओके। इन सब पे एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट, एक एक वर्ड पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, इस वजह से मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ पहले। ठीक है, स्टेप ऑफ रिसर्च, ये सब चीजें, रिसर्च एथिक्स, ये सब चीजें। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। अगेन यूजीसी नेट के संदर्भ में बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको बस पढ़ के उत्तर देने होते हैं। साथ ही पेपर टू में, जो भी पेपर टू में विशेषकर जो यूनिटी के सब्जेक्ट हैं, वहां पर ऑलरेडी फिर 10 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से। तो टोटल 10, 5, 15। ठीक है। और 15 × 2 बराबर 30, यानी कि पैसेज कंप्रीहेंसेज का वेटेज लगभग 30 नंबर का होता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें करना होगा, प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी। ओके। और प्रैक्टिस करने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। यूनिट 4 में कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, मॉडल हैं। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स जो होते हैं वो, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम एक एक करके फोकस करेंगे और एक एक शब्द पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगामी हमारी वीडियोज में। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें हम टाइप्स ऑफ रीजनिंग को देखेंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, एवरेज, प्रोपोर्शन, प्रेफरेंस, लॉस, इंटरेस्ट एंड मैथ जो है एवरेज, ये मैथ के कुछ टॉपिक है, इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। ओके। गणितीय तर्क एवं अभिरुचि, जो यूनिट हमारी 5 है, उसकी हिंदी में देखो दिया गया है। तर्क शक्ति के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कोट्स और संबंध, भिन्न, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज और छूट, औसत, अनुपात, ये सब चीज, समय एवं दूरी, ये कुछ मैथ के टॉपिक हैं जो पेपर 1 में पूछ जाते हैं। ठीक। इसके बाद यूनिट 6, इसमें अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर्म, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एनालिसिस, यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कैंटोनिफिकेशन और डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। साथ ही इसके अलावा डिस्टिंग्विश, डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग और वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, और इसके अलावा प्रमाण, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 6 में। तो अगेन यूनिट 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में सब चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तर्क की रचना की समझ, बहुत सारी चीजें जो इसमें हैं वो सब सब पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हिंदी का हमारा यूनिट 6 का सिलेबस है आपके सामने है, आप देख सकते हैं, तो आभास, ये सब चीजें, प्रमाण, ये सब पढ़ेंगे इसमें हम। डाटा इंटरप्रिटेशन में अगेन हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। ठीक है। तो इसे हम डीआई के नाम से जानते हैं। जब हम मैथ के कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं तो डीआई आसान हो जाता है। तो हम यूनिट 6, 5 और 6 कवर करेंगे, तो उसी के साथ साथ डीआई को मैं अलग से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और ये सब चीज़ें मैं अलग से करवाऊंगा। ओके। डेटा की व्याख्या, तो ये सब चीज़ें डीआई से 5 क्वेश्चन आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, तो यहाँ पर वर्तमान में आईसीटी का ही युग चल रहा है। इंटरनेट, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। डाटा इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन में इसका क्या रोल है, आईसीटी गवर्नेंस, आजकल बहुत सारी चीज़ें सब इंटरनेट के माध्यम से टैकल हो रही, कवर हो रही हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से रोल है, विषय के सिलेबस के संदर्भ में हम बात करेंगे, और वर्तमान मुद्दों को भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। अगेन पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर मैं सोशल वर्क की बात करूँ तो सोशल वर्क में यूनिट 9 भी पीपल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे यूनिट 9 भी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम एसडीजी गोल्स के बारे में देखेंगे और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ेंगे, कुछ नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारे मूवमेंट हुए हैं जो है इन्वायरमेंटल, उन पे हम बात करेंगे। जो हमारे कुछ प्रोटोकॉल हुए हैं जैसे मॉन्ट्रियल है, और अदर जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हुए हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। नेचुरल हजार्ड्स जो भी डिजास्टर होते हैं उन पे बात करेंगे, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे यूनिट 9 में। ओके। जब हम यूनिट 9 पढ़ लेते हैं तो हमारे पास अगेन एक यूनिट बढ़ती है जिसे हम यूनिट 10 कहते हैं। क्या कहते हैं?
यूनिट 10। ठीक है। तो इसके बाद हम यूनिट 10 पे चलेंगे। ये हिंदी में दिया गया है यूनिट 9। आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को रोक के। ठीक है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल नोट्स लेके आ रहा हूँ ताकि ये जो भाषा का बैरियर है हिंदी और इंग्लिश का, ये कोई बैरियर ना रहे। हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल में शिक्षा की जो व्यवस्था थी उस पे वो कई किस प्रकार की थी, और वर्तमान में हायर एजुकेशन में कौन सी चीजें चल रही हैं आज़ादी के बाद। ठीक है, कुछ नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल चीज़ों पे बात करेंगे जो लर्निंग प्रोग्राम थे इंडिया में। और प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स क्या होती है, टी स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पॉलिसी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सभी मुद्दों में व्यापक तौर पे चर्चा की जाएगी, हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। तो इस वजह से व्यापक तौर पे चर्चा करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उपयोगी हो जाता है। तो ये कुछ हमारे 10 यूनिट हैं और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसका मतलब ये 100 मार्क्स के होते हैं। और इस प्रकार पूरा पेपर जो होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में मिला के। और यहाँ पर इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 300 मार्क्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मान के लिए कि 180 के आसपास आप नेट के लिए और 200 के आसपास आप जीआरएफ के लिए टारगेट करके चलिए, अकॉर्डिंग टू सोशल वर्क लेटेस्ट कट ऑफ। एंड अदर सब्जेक्ट के भी आप देखेंगे तो यही लगभग लगभग डाटा 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे सेट बैठेगा फॉर जनरल कैटेगरी, और जो अदर कैटेगरी है उस हिसाब से थोड़ा इसमें कम हो जाता है। ओके। तो थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए विश्वास के साथ, क्योंकि हम पेपर 1 को कम्प्लीटली यहाँ पर आपको गाइड करेंगे। और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छे वीडियो कमेंट करके अपने भी बताएं। थैंक यू सो मच।